आप लोग क्रिकेट देखते थे क्या? अगर देखते थे या देखते हैं या क्रिकेट का शौक रखते हैं तो आप शोएब अख्तर यानी रावलपिंडी एक्सप्रेस को तो जानते ही होंगे। और शोएब अख्तर को जो जानता है उसको मालूम है कि शोएब अख्तर इज इक्वल टू इंटेंसिटी। दिस मैन डज नॉट नो हाउ टू बी नॉट इंटेंस। जब भी वो बॉलिंग करने आए तब इंटेंस, फील्डिंग करें तब इंटेंस, कोर्ट के बाहर इंटेंस। तो अजीब सी एक इंटेंसिटी होती है इन लोगों के अंदर। यहाँ तक कि अगर आप श्रीदेवी को भी देखेंगे जो दिखने में काफ़ी पेपी सी क्यूट सी लगती थी हमेशा से, लेकिन जब नागिन मूवी में उन्होंने वो नागिन वाला डांस किया था ना, माय गॉड शी वॉज इंटेंस। और ये इंटेंसिटी ही है जो उन लोगों को डिफाइन करती है जिनका जन्म हुआ होता है 13 अगस्त को। तो किस किस का जन्म हुआ है यहाँ पे? ऑफ कोर्स श्रीदेवी का, ऑफ कोर्स शोएब अख्तर का, उसके साथ साथ ही सेबेस्टियन स्टैन जिनको हम मार्वल फ्रेंचाइज में विंटर सोल्जर के नाम से जानते हैं, क्यूबन रेवोल्यूशनरी फिदेल कास्ट्रो, और उनके साथ साथ ही अल्फ्रेड हिचकॉक जो कि लेजेंडरी मूवी मेकर है। इन सब का जन्म 13 अगस्त को हुआ है और सभी के सभी आपको हमेशा बेहद इंटेंस लोग मिलेंगे। कई लोगों की शक्लों में ही इंटेंसिटी होती है, जैसे शोएब अख्तर हैं, अल्फ्रेड हिचकॉक हैं, चाहे फिदेल कैस्ट्रो हैं, दे हैव वेरी इंटेंस फेसेस। लेकिन इवन इफ यू हैव समबडी लाइक श्रीदेवी देयर, इंटेंसिटी तो होती ही है। और श्रीदेवी की सारी इंटेंसिटी थी उनकी आंखों में, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो वो इंटेंसिटी आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी। आई रिमेंबर जब हम शोएब अख्तर का, आई डोंट नो इफ इट वॉज अ र्यूमर और नॉट, बट ऐसे कहते थे कि शोएब अख्तर ईंटों से बॉलिंग प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज हिज बॉल्स वो सो बिकॉज हिज बॉल्स वो सो फास्ट। इतना तेज बॉलिंग हो रही है और इतना घबराहट होती थी शोएब अख्तर को देख के, इवन दो आई लाइक्ड हिम अ लॉट, पर उसके बावजूद भी घबराहट तो होती ही थी ना। सो दैट यू नो दैट द सेम घबराहट यू फील एवरी टाइम। इनफैक्ट मैंने उसके बाद में कई जगह शोएब अख्तर के इंटरव्यूज़ देखे हैं, कई इंटरव्यूज़ शोज़ में जहाँ वो थोड़ी रिलैक्स्ड वाइब होनी चाहिए थी, वहाँ पे भी वेरी आउटस्पोकन, साफ साफ बोलना, सच सच बोलना, किसी से डरना नहीं, किसी से घबराना नहीं, जो जी में है वो बात आके साफ बोल देनी। इस तरह की सारी बातें आपको 13 अगस्त के लोगों में देखने को मिलेंगी। ये लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं खड़े हो रखे हैं वहाँ पे। ये नहीं चाहते कि आप इनकी पूजा करो, पॉलिटिकली करेक्ट होने का इनको कोई शौक नहीं है। इनको जो समझ में आता है, जैसा समझ में आता है, ये वो बात बोलते हैं। और ये अपने आप को यू नो दे पुट देमसेल्व्स आउट इन द वर्ल्ड कि ये मेरा ओपिनियन है, मैं इस बारे में ऐसा सोचता हूँ एंड आई डोंट केयर इफ़ यू लाइक इट और नॉट। और आई थिंक यही इनकी सबसे एंडियरिंग क्वालिटी भी होती है, साफ साफ बोलने की। कई लोग इन्हें मुंहफट भी बोल देते हैं, कहते हैं कि इन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, इन्हें बात करना आता नहीं है, इनको डिप्लोमेटिक होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फॉर। बट इनको ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती। पहली बात तो इन्हें लगता है कि मैं अपनी बात कहने से क्यों डरूँ। फिर दूसरी बात इन्हें लगता है कि मैं अपने ओपिनियंस को दूसरों के लिए क्यों बदलूँ। या तो आप उसको बदलने के लिए कुछ कीजिए, राइट, या फिर आप यू नो गो टू हेल, वी डोंट रियली केयर अबाउट यू। इस तरह का नेचर होता है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ नेचर, यू नो, बिकॉज लोग जो साफ साफ बात बोलते हैं वो मन में बात फिर रखते नहीं हैं। एंड इनको अपना ओपिनियन चेंज करने में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप यू नो इफ़ यू प्रेजेंट न्यू एविडेंस तो वो उसको मान भी लेंगे, लेकिन जब तक आप न्यू एविडेंस प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक ये नहीं मानेंगे। तो अगर शोएब अख्तर ने मान लिया कि आपको बॉलिंग नहीं आती तो नहीं आती। हाँ, अगर आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है, आपने 10 के 10 विकेट उखाड़ लिए, देन ही विल अप्रिशिएट यू ऑल्सो। सो यू नो दैट्स द काइंड ऑफ नेचर दे हैव। 13 अगस्त को जन्मे हुए सारे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको पता है ये क्या कर रहे हैं। ओके, इन्हें मत बताइए, इन्हें सिखाइए मत, इनको अच्छे से मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हो गए तो उसके लिए भी ये रेडी होते हैं। सो देर इज़ दिस इंटेंस कॉन्फिडेंस जो हमेशा इन लोगों से रेडिएट होता रहता है। अब इस वजह से बहुत लोग समझते हैं कि ये फ्रेंडली नहीं है, इनको अप्रोच नहीं करना चाहिए, अप्रोचेबल नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इन रियलिटी दे आर वेरी अप्रोचेबल। ये हर किसी के दोस्त बन सकते हैं, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते दोस्ती में, दे बिकम एवरीबडीज फ्रेंड्स। एंड आप फ्रेंडली तरीके से इनसे बात कर सकते हो, इनके ओपिनियन सुन सकते हो, किस चीज़ के बारे में ये क्या सोचते हैं वो जान सकते हो, बिकॉज मेंटल क्लैरिटी इन लोगों के अंदर अक्सर काफ़ी ज़्यादा होती है। जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती वहाँ पे फिर भी यू नो ये थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये कोशिश करेंगे कि अगर आप कहीं कंफ्यूज हो, कहीं अटके हुए हो, दे विल हेल्प यू आउट एंड अपने जितना हो सके इनसे ये हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। कई बार 13 अगस्त के लोग आपको थोड़े लाउड लग सकते हैं, यानी बात करने के तरीके में दे कैन बी एक्सट्रीमली लाउड। तो श्रीदेवी को अगर आप बाकी उस ज़माने की हीरोइन से कंपेयर करेंगे, आपको वो थोड़ी लाउड लग सकती है इन द वे शी यूज टू एक्ट।
बट यू नो इवन दैट लाउडनेस वॉज वेरी प्रिटी एंड वेरी एंडेयरिंग, क्योंकि वो उसमें कॉन्फिडेंट है, उनको मालूम है कि वो एक्सेसिवली एक्ट नहीं कर रही है, उनको मालूम है कितना लाउड होना है और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है। शी इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। तो इसीलिए अगर वो थोड़ी लाउड हैं भी कंपेरेटिवली, यू स्टिल लाइक हर। ये लोग इंडिविजुअलिटी में बहुत यकीन रखते हैं। इन्हें लगता है कि हर इंसान को अपनी इंडिविजुअल सोच रखनी चाहिए, अपने इंडिविजुअल वैल्यूज ज़रूर होने चाहिए। इसीलिए हर ग्रुप वैल्यू के साथ ये अलाइन नहीं करते। तो अगर ग्रुप की वैल्यू है बी काइंड एंड उनको भी लगता है बी काइंड, तो ये काइंड रहेंगे। लेकिन अगर ग्रुप की वैल्यू है कि खुद का नुकसान करके भी दूसरे का भला करो, और ये नहीं मानते तो उसे नहीं मानेंगे फिर ये। तो ये क्या सोचते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसको लेकर ये बड़े स्ट्रांगली उस पर ओपिनियनेटेड रहते हैं। यूजुअली क्योंकि ये किसी खास चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, तो उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। लाइक ओके, दिस इज़ माई लाइफ, आई एम एक्सट्रीमली फोकस्ड हियर। तो उस चीज़ के अलावा किसी और चीज़ के बारे में अगर आपको उनसे बात करनी है तो यूजुअली थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये घुमा फिरा के उस चीज़ को वहीं ले आते हैं। सो दैट्स सीन वेरी फ्रीक्वेंटली। एथलेटिक यूजुअली ये लोग अच्छे खासे होते हैं, शरीर में अच्छी खासी जान यूजुअली इन लोगों के देखने को मिलती है। अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है ऑन मेकिंग योर बॉडी हेल्दियर एंड लेट्स से थोड़ा ज़्यादा और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने का, तो आपको करना चाहिए, बिकॉज इट विल वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू इन जनरल दूसरों के मुकाबले। जनरली ये लोग बहुत अप्रोचेबल होते हैं और काइंड होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। अगर ये आपसे बात नहीं भी करते, आपको नहीं भी जानते खास, तो भी ये आपको जानबूझकर नुकसान नहीं होने देंगे। तो नुकसान किसी का नहीं करते, लेकिन अपनी बात पे पूरे अड़े रहते हैं। जहाँ तक इनके आसपास के लोगों की बात है, फ्रेंडशिप्स की बात है या प्यार की भी बात है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग विल्ड इंडिविजुअल्स को ही ढूंढते हैं। जिन लोगों का विल पावर, इनकी इच्छा शक्ति वीक होती है, जिनकी पर्सनालिटीज़ वीक होती हैं, ऐसे लोगों के साथ यूजुअली ये जी नहीं पाते हैं। या अगर गलती से या ज़बरदस्ती ऐसे लोगों के साथ उन्हें रहना पड़े तो दे जस्ट लूज देयर माइंड्स। वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं फील करते, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्हें बांध दिया गया है। और ये फीलिंग इज़ नॉट अ गुड फीलिंग एट ऑल। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। ये व्यक्ति तो कोई अपना थॉट प्रोसेस रखता ही नहीं है, कान का कच्चा है, किसी की भी बातों में आ जाता है एंड ऑल दैट। ये मेरे साथ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बना के रख ही नहीं सकता, बिकॉज इनके लिए भी ट्रस्ट और लॉयल्टी बहुत मैटर करते हैं। तो फिर उन लोगों के साथ दे स्टार्ट विदरिंग अवे, ये मुरझा जाते हैं बुरी तरीके से और खुश नहीं रह पाते बेसिकली। और उनके चेहरे पे वो मुरझाहट जो है वो आपको नजर आ जाएगी। दे आर नॉट हैप्पी विद सच पीपल। हालांकि जो लोग स्ट्रॉन्ग विल्ड के होते हैं, इच्छा शक्ति अच्छी खासी होती है या अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप हाउसवाइफ भी हैं लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रांगली अपना काम कर रही हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा मतलब नहीं है स्ट्रांग होने का कि हर वक्त आप लड़ाई के मोड में रहो, बट एक स्ट्रांग पर्सनालिटी, एक सेल्फ अश्योर्ड पर्सनालिटी, जिसको ज़बरदस्ती पूरी दुनिया को चिक चिक के नहीं दिखाना कि देखो मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। ऐसी सेल्फ अश्योर्ड जो कॉन्फिडेंस जिन लोगों में होता है, इनको ये दोस्त भी बनाते हैं और इन्हीं से उन्हें प्यार भी होता है। अगर इन लोगों में एक्वेरियस टेंडेंसीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, इन दैट केस तो जो लोग ब्राइट होते हैं उन्हीं से ये प्यार कर पाते हैं, अदरवाइज इनसे मुश्किल हो जाता है इन लोगों को किसी और की तरफ देखना। यू हैव टू बी ब्राइट। लेकिन ओवरऑल जो भी हो, जैसे भी हो, यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग अश्योर्ड कॉन्फिडेंस। ये आपके साथ रहें तो उन्हें मालूम हो कि आप ऐसे हैं और आप इन चीज़ों से नहीं डिगोगे। अगर आप किसी भी चीज़ पे फॉल कर जाते हो, रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आपको 10 जगह और देखना है, तो दे वोंट बी एबल टू हैंडल इट वेल। और ऐसे पुरुष और ऐसी महिलाएं जो ऐसे रिलेशनशिप या शादियों में फंसी हुई होती हैं, 13 अगस्त वाले, वो बहुत विदर कर देते हैं, बहुत इरिटेटेड रहते हैं और बस मुरझा जाते हैं, सैड से रहते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है ऐसे लोगों के साथ जिनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती। ऐसे लोगों के साथ रहते 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 इनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और फिर वो अपने आप को पिकअप नहीं कर पाते। और यही वजह होती है कि 13 अगस्त वाले लोग रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा चूजी होने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स व्हाट यू विल सी। ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढना चाहते हैं करने के लिए। सो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इन्हें चाहिए। अगर कुछ नया और इंटरेस्टिंग ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो पुरानी चीज़ों को ही नए तरीके से कैसे किया जाए ये वो देखते हैं। अक्सर ये काफ़ी स्पीड में ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं और अगर इन्हें लगता है या आपको लगता है कि आप इनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये आसानी से आपको पीछे भी छोड़ देंगे। हालांकि बाहर से ज़रूर ऐसा करेंगे कि आसानी से आपको छोड़ के मूव ऑन कर लिया, अंदर से उन्हें बहुत दुख हो रहा होता है
इनका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ होता है, बाहर से कभी दिखाएंगे नहीं कि मुझे दुख है या मुझे इस बात की कोई तकलीफ है। बाहर से दे ऑलवेज वांट टू शो कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है और मुझे कोई टेंशन नहीं है, आई एम ओके। इस तरीके का ये अपना क्या कहते हैं उसको, आउटसाइड फसाड जो है वो बनाकर रखना चाहते हैं। हालांकि अगर ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में है, तो ये अपने प्यार को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के थ्रू निभाते हैं। तो अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके कान में स्वीट नथिंग्स कह के जाएंगे, हो सकता है वो भी करें, बट यूजुअली ये आपकी किसी वजह से जिम्मेदारी लेंगे। दे विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ यू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, आपको कभी नुकसान ना होने देना। इनको पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि इनका काम है कि आपको कभी भी कोई नुकसान ना होने दे और आपको हमेशा कोई तकलीफ ना हो। तो इस तरह का नेचर इनका ज़रूर होता है। उस समय पे ये बहुत सारी चीज़ों को फिर सैक्रिफाइस भी कर देते हैं फॉर योर सेक, राइट। सो इन्हें अपना कुछ भी छोड़ना पड़े, अगर आपकी तकलीफ है, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, तो ये आपका पूरा ख्याल रखेंगे घर में रह के। सो आई एम रिमेंबरिंग दिस गाय हु वाज वेरी बैक देन, उसकी गर्लफ्रेंड को शी वेंट थ्रू अ वेरी 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 बैड डिजीज़ एंड पैर में उसको एक बीमारी हुई थी जिसके वजह से काफ़ी समय तक शी वॉज बेड रिडन। उसके बाद जब वो ट्यूशन भी आती थी तो ठीक से उसको उसको ब्लड सर्कुलेशन चाहिए था अपने पैर पे। तो व्हाट द गाय यूज्ड टू डू वाज, वो अपनी ट्यूशन छोड़ के आता था एंड ही यूज्ड टू कम एंड वो उसके साथ चल के जाता था, टू इंश्योर एवरी सिंगल डे ही यूज्ड टू कम एंड ही यूज्ड टू इंश्योर कि वो कम से कम 500 मीटर 1 किलोमीटर आराम से चलती हुई जाए ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन हो। और हमेशा बहुत अटेंटिवली वहाँ खड़ा रहता था ताकि वो गिरे ना, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई उसे दर्द ना हो। अगर ऐसा कुछ भी होता था, ही यूज्ड टू रश एंड गेट हिज बाइक टू गेट बैक टू हर एंड टू इंश्योर दैट शी इज़ फीलिंग वेल। तो इस तरीके का नेचर, इस तरीके का डिवोशन अपने पार्टनर के प्रति ये 13 अगस्त वाले रखते हैं। दिल बहुत टूटता है इनका, अनडाउटेडली बहुत दिल टूटता है, लेकिन जब भी रिलेशनशिप में होते हैं बिहेवियर एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है। जब भी आप इनसे पहली बार मिलेंगे तो ये आपको मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड और फोकस और इंडिविजुअलिस्टिक ऐसे लगेंगे, लेकिन इमोशनली ये लोग ऐसे होते ही नहीं है। इमोशनली दे आर वेरी टेंडर, दे वेरी सॉफ्ट। तो ये चीज़ें वो कुछ खास लोगों के लिए बचा के रखते हैं। उन्हीं को देखना चाहिए कि ये कितने टेंडर हैं, कितने सॉफ्ट है और उनके दिल में क्या चल रहा है। बाकी सारे जो लोग हैं उनको हमेशा इनकी इंडिविजुअलिस्टिक, फोकस, डिटर्मिन्ड साइड ही देखने में मिलती है। तो अगर ये आपके बॉसेस हैं, यू नो दैट दे आर नाइस पीपल, दे आर काइंड पीपल, और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ देयर टीम, राइट। सो दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू, दे विल केयर फॉर यू इन एवरी सिंगल वे पॉसिबल। और बहुत सारे लोग कई बार गलत भी समझ लेते हैं, दे बिलीव इट इज़ लव, इट इज़ नॉट, दे आर जस्ट केयरिंग पीपल इन जनरल। और अगर आप इनके साथ किसी भी तरह से रिलेशनशिप में हैं, यू आर इन लव और आप इनके दोस्त हैं, देन यू विल रियलाइज दैट दे आर रियली सॉलिड पीपल। सो जस्ट एन्जॉय वट एवर दे आर ब्रिंगिंग टू यू, एन्जॉय देयर कंपनी। और ये लोग किसी चीज़ को लेकर अपने ओपिनियन अगर आपको देते हैं तो चाहे कितने भी कड़वे क्यों ना लगे, एक बार उन ओपिनियंस को सुनना ज़रूर चाहिए, बिकॉज दे आर नेवर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जेलसी। ये जल कर फूक कर इस तरह से बातें नहीं करते, जो ऑब्जेक्टिवली सच है, जो उन्हें लगता है वो बताते हैं, और अक्सर इनकी ऑब्जर्वेंस जो होती है तो बहुत अच्छी होती है। सो मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू दैट। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।